हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है नेहा यादव और आज मैं आपको पढ़ाऊंगी इकोनॉमिक्स क्लास 11th माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स मतलब मैं सिंपल सी भाषा में बोल रही हूँ। अभी आगे हमारी मीनिंग्स वगैरह पढ़ने से पहले मैं आपको सिंपल सी भाषा में बताती हूँ इकोनॉमिक्स क्या है। ह्यूमंस है, वी आर ह्यूमंस और हमारी कुछ नीड्स होती हैं जिन्हें हमें फुलफ़िल करना होता है। हम बेसिकली खाना खाते हैं या फिर हमारी जो बेसिक नीड्स होती है, जो हमें डिज़ायर्स होती है, उनको फुलफ़िल करने के लिए जो भी एक्टिविटी हम करते हैं दैट इज़ कॉल्ड इकोनॉमिक्स। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। Economics is the study of how individuals, businesses, governments, and society allocate their resources to satisfy their need and wants. अब इकोनॉमिक्स के अंदर क्या है? कोई इंडिविजुअल्स हैं जैसे आप और मैं हैं, कोई बिजनेस हाउस है, कोई गवर्नमेंट है या कोई एक पर्टिकुलर सोसाइटी है, वो अपने रिसोर्सेज को कैसे एलोकेट करती है, कैसे बांटती है कि वो अपनी नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई कर सके। हम ये भी देखते हैं कि जो हमारी सेटिस्फेक्शन है वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए, हमारी नीड्स एंड वांट्स पूरी तरीके से सेटिस्फाई होनी चाहिए। उसी के साथ साथ हमें ये भी पता है जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं है। हमारी वांट्स तो अनलिमिटेड है। अगर हम कभी एज अ गर्ल अगर मैं बात करूँ तो अगर हम कभी जाते हैं और इतनी शॉपिंग कर लेते हैं तो यार अगले दिन ये ख्याल आता है कि ये भी लेना है और वो भी लेना है। मतलब हमारी वांट्स कभी ख़त्म नहीं होती। बट हमें पता है ना हमारे रिसोर्सेज, हमारे पास जो पैसे हैं शॉपिंग करने के लिए वो इतने ही हैं। अब सैलरी आई, सारा तो खर्च कर दिया ना भाई, अब इतना तो खर्च हो गया, अब अगले महीने मिलेगी सैलरी और वो भी वही मिलेगी फिक्स सैलरी। तो आप समझ रहे हैं कि हमारे रिसोर्सेज किसी भी लेवल पे, चाहे गवर्नमेंट है तो उसका बजट इतना है ना, इतना बजट है तो इतना ही वो खर्च कर सकती है, उससे ज़्यादा नहीं खर्च कर सकती गवर्नमेंट किसी भी चीज़ के ऊपर। कोई बिजनेस हाउस है तो उसकी जो असेट है वो भी लिमिटेड है, जो भी उसका कैश है, अमाउंट वगैरह जो भी है वो लिमिटेड है। वो पूरा दुनिया भर का पैसा उठा के अपने बिजनेस में नहीं लगा सकती भाई, उनके भी रिसोर्सेज लिमिटेड है। नेक्स्ट इज स्कैसिटी। स्कैसिटी क्या है? लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज कंपेयर टू द अनलिमिटेड वांट्स एंड नीड ऑफ द इंडिविजुअल और सोसाइटी। अब भैया हमें तो पता है कि हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज है बट हमारी वांट्स तो अनलिमिटेड है, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं गैप आ जाता है कि भाई हमें चाहिए इतना लेकिन हम इतना ही ले पा रहे हैं। कहीं ना कहीं रिसोर्सेज की कमी हो रही है, हमें कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। दैट इज कॉल्ड स्कैसिटी। नेक्स्ट पॉइंट है द डिमांड फॉर अ गुड और सर्विसेज। जैसे कि हमारी किसी चीज़ के लिए डिमांड ज़्यादा है लेकिन उसकी जो सप्लाई है वो कम है। डिमांड ज़्यादा है और जो उसकी अवेलेबिलिटी है वो कम है। दिस सिचुएशन इज कॉल्ड स्कैसिटी। होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट इज चॉइस। अब चॉइस क्या है? इकोनॉमिक्स के अंदर ये एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है जहाँ पे इंडिविजुअल, बिजनेस और सोसाइटी बहुत सारे ऑप्शंस दे रखे हैं उनके सामने, लेकिन उन ऑप्शंस में से क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है तो जिसको वो पहले प्रेफरेंस दे रहे हैं और वो जो चीज़ उनको ज़्यादा सेटिस्फाई कर रही है उसको चूज़ करना, दैट इज़ कॉल्ड चॉइस। चलिए जी अब पढ़ लेते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो पहला है माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ हाउ इंडिविजुअल्स, हाउस होल्ड एंड बिजनेसेस मेक डिसीजन रिगार्डिंग द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज लाइक टाइम, मनी एंड गुड। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है कि जब कोई इंडिविजुअल, कोई एक हाउस होल्ड या फिर एक बिजनेस अपने डिसीजन लेता है, अपने एलोकेट करता है अपने रिसोर्सेज को। जैसे कि हम कह सकते हैं मनी है किसी बिजनेस हाउस के पास, समय को कैसे वो यूटिलाइज कर रहा है या फिर गुड्स को। इकोनॉमिक्स का मतलब हमें पता था अपनी सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज करना लिमिटेड रिसोर्सेज का यूज़ करके। और माइक्रो मतलब छोटा, तो छोटे लेवल पर इसी इकोनॉमिक की प्रक्रिया को करना माइक्रो इकोनॉमिक्स कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इट फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग द बिहेवियर एंड इंटरेक्शन ऑफ मार्केट फॉर स्पेसिफिक गुड एंड सर्विसेज, प्राइसिंग, सप्लाई, डिमांड एंड हाउ इंडिविजुअल एंड फर्म मेक चॉइस इन देयर एवरी डे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अब यहाँ पर बात तो इकोनॉमिक में इकोनॉमी में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की होती है। अब पूरी मार्केट में एक इंडिविजुअल जो मार्केट है या फिर कोई फर्म है वो कैसे अपने गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है, सर्विसेज, उनकी प्राइसिंग स्ट्रेटजी, किस तरह से सप्लाई एंड डिमांड का इम्पैक्ट पड़ रहा है, इन सारी एक्टिविटी को एक छोटे इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी करना, दिस इज कॉल्ड माइक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स, अभी मैंने आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स में बताया कि वही सेम इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ हो रही है माइक्रो लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है? वही एक्टिविटीज़ होती हैं एज होल, बड़े पैमाने पे। मैक्रो मतलब बड़ा, एज होल, एज ग्लोबली वर्क होता है। सो क्या है ये? इट स्टडीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज रिलेटेड टू द इकोनॉमी एज होल। फॉर एग्जाम्पल
focusing on factor like inflation, unemployment, economic growth and government policy that influence these aspect on a national or global scale. अब फॉर एग्जांपल बहुत ज़्यादा बारिश हो गई तो फसलें ख़राब हो गई, तो फसलें नहीं आ रही है, क्रॉप्स नहीं आ रहे हैं, टमाटर नहीं आ रहे हैं, तो अचानक से महंगाई बढ़ जाती है, तो उसकी वजह से पूरी इकोनॉमी, पूरी कंट्री पे असर पड़ता है. And it examines how different sector interact and impact overall economic performance. ऐसे ही जो अलग अलग सेक्टर है ना, जब वो इंटरेक्ट करते हैं तो उनका इम्पैक्ट, उसकी जो परफॉर्मेंस होती है वो पूरी इकोनॉमिक्स एज होल सबके ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है. तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर क्या होती है, पूरी नेशनल, पूरी ग्लोबली इनकम देखी जाती है, उनका आउटकम देखा जाता है, प्रॉब्लम की स्टडी की जाती है ग्लोबली एज होल. दैट इज कॉल्ड मैक्रो इकोनॉमिक्स. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स. पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या है? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील विद द इकोनॉमिक इशू रिलेटेड टू द पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. ये डील करता है इकोनॉमिक्स इशूज से जो कि रिलेट करते हैं पास्ट से, प्रेजेंट से या फिर फ्यूचर से. इट मीन्स ऑफ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स रिलेट टू व्हाट वाज, व्हाट इज एंड व्हाट वुड बी. मतलब क्या था, क्या है और क्या होगा, इन सारी चीज़ों से रिलेट करते हैं. जो इनके फिगर एंड फैक्ट होते हैं ना, आर वेरीफाइबल फॉर ट्रूथ. मतलब ये सच होते हैं, कोई कहानियाँ नहीं होती पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के अंदर. पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डज नॉट इन्वॉल्व वैल्यू जजमेंटल. कुछ भी जज करके आप कुछ भी नहीं कह सकते. इसमें सीधी सीधी बात होती है जो कि वेरीफाइबल होती है, सच होती है और रिलेट करती है पास्ट से, प्रेजेंट से या फ्यूचर से. इसका एग्जाम्पल है द डिमांड विल इंक्रीज. डिमांड बढ़ेगी इफ़ द प्राइस ऑफ गुड डिक्रीज. अगर किसी गुड का प्राइस डिक्रीज हो जाए, घट जाए किसी चीज़ का प्राइस, तो डिमांड तो बढ़ जाएगी ना. ये सही बात है ना, और इसे आप फिगर एंड फैक्ट्स में लिख सकते हो, वेरीफाई भी कर सकते हो, और ये जजमेंटल भी नहीं है. नेक्स्ट एग्जाम्पल है गवर्नमेंट प्रोवाइड हेल्थ केयर. अगर गवर्नमेंट हेल्थ केयर प्रोवाइड करेगी तो इंक्रीज पब्लिक एक्सपेंडिचर, जो उनका खर्चा है वो बढ़ेगा ऑब्वियसली. तो ये एक प्रॉपर जो भी स्टेटमेंट है, इसमें कुछ भी जजमेंटल नहीं है और ये वेरीफाइबल है और सच है, जैसे कि पढ़ने से ही पता चल रहा है. तो दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव इकोनॉमिक्स. Normative economics deal with opinion of the economics related to the economic issue or economic problem. किसी भी इकोनॉमिक इशू और इकोनॉमिक प्रॉब्लम के से रिलेटेड ओपिनियन दे देना कोई भी, इसको हम बोलते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक. नॉर्मेटिव इकोनॉमिक रिलेटेड टू व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए. नॉर्मेटिव स्टेटमेंट कैन नॉट बी टर्म, इसे ट्रू या फॉल्स नहीं बोलते हैं हम, लेकिन ये इसके अंदर ना ओपिनियन होते हैं, सिर्फ ओपिनियन लोग दे देते हैं. दैट इज़ कॉल्ड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स. ये वेरीफाइबल नहीं होती है, ये इट इन्वॉल्व्स वैल्यू जजमेंट. एग्जाम्पल क्या है कि व्हाट इज से ओल्ड पेंशन शुड टू बी स्टॉपेड. कोई कहता है कि ओल्ड पेंशन मतलब ख़त्म कर देनी चाहिए, ओल्ड एज पेंशन मिलती है ना, तो कह देने से क्या होता है, ये तो जस्ट ओपिनियन है, किसी ने अपना ओपिनियन शेयर किया. वुमेन शुड अर्न द सेम सैलरी एज मैन, तो ये भी एक ओपिनियन है. दैट इज कॉल्ड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स. इकोनॉमी, तो इकोनॉमी क्या है? इकोनॉमिक इज अ सिस्टम बाय विच पीपल ऑफ एन एरिया अर्न देयर लिविंग. यहाँ ऑन की जगह अर्न कर लेना थोड़ी मिस्टेक है. एक ऐसा स्पेसिफिक एरिया जहाँ पर लोग अपनी लिविंग को अर्न करते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर इकोनॉमी हो गया, इंडस्ट्रियल इकोनॉमी हो गया, तो वहाँ पर लोग अपना काम कर रहे हैं ना, एक पर्टिकुलर एरिया है जहाँ पर अपनी लिविंग को अर्न कर रहे हैं. दैट एरिया इज कॉल्ड इकोनॉमी. द इकोनॉमी रेफर्स टू द सिस्टम. ये एक सिस्टम है इन विच गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस, जहाँ पर गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की जाती है, डिस्ट्रीब्यूट की जाती है एंड एज वेल कंज्यूम की जाती है इन अ पर्टिकुलर रीजन और अ. There are 3 types of economics. First है controlled और centrally planned economy. Second one is economy और market economic. Third one is mixed economic. तो मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताती हूँ next slide पे. So second one is economy or market economic. These are the economics where the economic activities are controlled by the market forces. जो भी market forces होती हैं उनके द्वारा economic activity को control किया जाता है, price ऑफ गुड उसके अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाता है. इनका मेन फोकस होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. ये सोशल वेलफेयर पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते, इनको बस प्रॉफिट मैक्सिमाइज किया करना होता है. ये होता है मार्केट इकोनॉमी के अंदर. थर्ड है मिक्स्ड इकोनॉमी. इकोनॉमीज आर द इकोनॉमिक्स वेयर द इकोनॉमिक एक्टिविटी इज गवर्न्ड बाय द फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस बट रेगुलेट बाय द गवर्नमेंट. जहाँ पर
फ्रीली होती है मार्केट, इसके अंदर दोनों का मिक्सअप होता है, पब्लिक सेक्टर भी है और प्राइवेट सेक्टर भी है, दोनों मिलके मतलब फ्री प्ले तो करती है मार्केट, मार्केट अपनी डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग प्ले करती है, बट जो कंट्रोल होता है वो गवर्नमेंट के पास होता है। गवर्नमेंट ध्यान रखती है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के साथ साथ सोशल वेलफेयर भी हो। सो जो फर्स्ट मार्केट थी कंट्रोल ऑन सेंट्रल प्लान इकोनॉमी, वो फुल्ली पब्लिक सेक्टर डोमिनेट्स करती है। जो सेकंड वाली थी फ्री इकोनॉमी और मार्केट इकोनॉमी, वो प्राइवेट सेक्टर डोमिनेट्स है। और जो थर्ड वन है मिक्स्ड इकोनॉमी, वो बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर डोमिनेट्स द इकोनॉमिक एक्टिविटी। थैंक यू स्टूडेंट्स, सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ क्लास। और लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन कि आपको मेरा समझाया हुआ समझ आया या फिर नहीं। जो भी आपको कहना है आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, जो भी डाउट हो। और जिस भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, मैं वो वीडियो आपके लिए ज़रूर से बनाऊंगी। सो अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। तो अभी के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट